में चर्चा नहीं करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि समय को देखते हुए बहुत कम समय बचा हुआ है यूपी टीईटी के लिए। थोड़ी सी चीजें मैं बात कर लेता, जैसे कि हम बात कर लेते 120 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। सर ज्ञात क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है सर? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले सर क्या इसके अभाज्य फैक्टर करने होते हैं। सर 120 के अगर हम फैक्टर करते तो इसको हम सर ऐसे भी तोड़ सकते थे, 120 को सर 12 गुणे 10 के फैक्टर में तोड़ते तो इसका मतलब ये था ये भी सर भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या, तो इसके भी फैक्टर करने होंगे। सर अगर हम 12 के फैक्टर करते तो इसका मतलब सर 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाता। सर अगर 10 के फैक्टर करते तो इसका मतलब है 2 गुणे 5 होता। सर टोटल फैक्टर की मैं बात करता हूँ 2 की पावर 3 और गुणे 5 आ जाता, ये आ जाते सर, क्या आ जाते? ये आ जाता। कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, यही करना है और कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब सर 2 की पावर 3 क्यों हो गई? क्योंकि सर यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर कितनी? 1 पावर है, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की मैं बात करूं तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें करना क्या होता है मेरे भैया? तो अभाज्य गुणनखंड के लिए केवल आपको पावर को ऐड करना होता है और कुछ भी नहीं करना। तो सर पावर को ऐड कर लो, तो पावर सर इसकी कितनी है? 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 और प्लस 1 बराबर सर कितने हो गए? 3 1 4 1 5। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए मेरे भाई? तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5 हो गए। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा कर लेते, हमने एक नंबर दे दिया 150 के क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड? तो सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है 150, तो सर 150 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। वो भी सर कैसे करने होते हैं? अभाज्य फैक्टर करने होते हैं, यानी कि जो गुणनखंड सर हमें करने हैं वो कैसे करने हैं? अभाज्य करने हैं। सर 150 के फैक्टर करते हैं, 150 के अगर फैक्टर करते हैं तो 15 गुणे 10 हो जाता। सर इसके फैक्टर करते तो 3 गुणे 5 होगा, और अगर इसके फैक्टर करते तो 2 गुणे 5 होगा। सारे के सारे क्या हो गए? अभाज्य फैक्टर हो गए। तो सर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, और उसके बाद 5 और 5 कॉमन मिल गया सर, 5 की पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो सर कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुछ नहीं करना होता है मेरे लाल, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा होता है, जो पावर दी होती है उसी को ऐड करना होता है सर। तो ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो सर 150 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 150 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी है? 4 है। उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे कि हमने एक नंबर दे दिया सर 350 दे दिया। सर 350 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सर क्या ज्ञात करना है? 350 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर हम? उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर हमसे पहले आप सब दे देंगे, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान हो गई हैं आप सभी मित्रों के लिए। तो इसके जैसे फैक्टर करते हैं तो 350 के सबसे पहले कैसे फैक्टर करेंगे? अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो इसे हम अगर फैक्टर करते हैं तो इसे हम 35 गुणे 10 के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो 35 दाम सर 350 होता है, तो अगर इसके फैक्टर करते हैं तो 5 गुणे 7 हो जाता है, 35 हो जाता। सर 10 के फैक्टर करते तो 2 गुणे सर 5 हो जाता। इसका मतलब सर ये है, इसका मतलब ये है सर, हम अगर इसको लिखते तो 2 की पावर 1 गुणे 5, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 2 बार मिल रहा है, तो 5 की पावर 2 गुणे उसके बाद क्या हो जाता सर? 7 हो जाता, 7 की पावर 1। तो सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो क्या करना है सर? कछु तो नहीं करना, इसमें क्या करना है सर? पावर को ऐड कर लेना है। किसको ऐड कर लेना? पावर को जोड़ लेना है, और कुछ नहीं करना। सर 1 2 1 बराबर कितना होता है? 4। मतलब एक छोटा सा बच्चा होगा जो 3 साल का होगा वो भी बता देगा सर इसका आंसर क्या होगा। इतनी आसान चीजें हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और मैं बात करता, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है।
जैसे कि हमने आपसे कहा 1000 के क्या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या सर ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 1000 के फैक्टर अगर हम करता तो इसका मतलब ये हो जाता सर 2 की पावर 3, उसके बाद सर 5 की पावर 3। सर ये कैसे हो गया? तो सर अगर 1000 के हम फैक्टर करते तो इसका मतलब ये सा था 10 गुणे 10 गुणे 10, यही होता ना। तो सर 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, यहाँ पर भी 2 गुणे 5 निकलेगा और यहाँ पर भी 2 गुणे 5 निकलेगा। तो सर इसका मतलब है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो वही तो मैंने लिखा है, इसके अलावा तो कुछ भी ना लिखा है। तो अगर इसके आंसर की मैं बात करता तो कितना हो जाता सर? कुछ नहीं है, पावर को ऐड करना। सर 3 और 3 कितना हो जाता? 9 हो जाता। कितना हो जाता? 9। आशा करता हूं आप सभी मित्रों को ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अभाज्य गुणनखंड पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। एक भी प्रश्न गुणनखंड का यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसके बाद में अगले प्रश्न की यदि मैं चर्चा कर लेता, कुछ और भी प्रश्नों पर, अभाज्य गुणनखंडों की जो कहानी थी वो समझ में आ गई होगी हर एक मित्र को। अब मैं बात कर लेता एक और भी संख्या 2 से 4 प्रश्नों की, और अगर मैं प्रैक्टिस करा देता तो वो चीजें और आसान हो जाती। चलिए मैं बात कर लेता, जैसे कि एक कोई भी प्रश्न मैं दे देता यहाँ पर। हमने एक नंबर दे दिया सर 5000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सर किसके? 5000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सर क्या ज्ञात करना है? 5000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सर किसके गुणनखंड ज्ञात करना है? सर 5000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके कैसे फैक्टर करते हैं? सर 5000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता तो सर इसका मतलब ये है, सर इसका मतलब क्या है? सर इसको हम 50 गुणे 100 में तोड़ सकते हैं। सर 50 गुणे 100 में तोड़ देंगे तो सर कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अगर इसके फैक्टर करते तो सर इसका मतलब ये है, सर इसका मतलब है 5 गुणे, तो इसका मतलब सर ऐसे तोड़ देते सर 2 गुणे 5 की पावर 2, और उसके बाद 100 की बात करते 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो टोटल अगर हम इसकी बात कर लेता तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन मिल रहा है। सर इसका मतलब है 2 की पावर कितनी हो जाएगी? सर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इसके बाद 5 की पावर 2 यहाँ पर है, 5 की पावर 2 यहाँ पर है। सर 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सर क्या ज्ञात करना है? सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सर अभाज्य गुणनखंड के लिए करना क्या होता है? कुछ नहीं, कहानी। सर इस पावर को ऐड करना होता 3 और 4, और 4 3 कितने हो जाते हैं? सर 7। तो 5000 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे मेरे भाई? तो 7 होंगे। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक नंबर लेते हैं हमने आपसे कह दिया मेरे भाई 500 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 500 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे 500 के अभाज्य गुणनखंड? कोई बात नहीं है, 500 के करना है, कर सकते हैं आप। सर इसकी अगर मैं बात कर लेता, इसके फैक्टर करता सर 5 गुणे 100 कर देता, सर कितना हो जाता? 500। सर 100 की मैं बात करता तो इसके अगर फैक्टर करता सर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, और उसके बाद इसकी पावर तो एक है ही है। तो अगर इसके फैक्टर की बात करता तो 2 की पावर 2 और सर 5 की पावर कितनी आ जाती? 3। अभाज्य गुणनखंड की अगर कहानी में समझाता आपको, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे मेरे भाई? तो अभाज्य गुणनखंड जो पावर दी है उसे ऐड कर दो, 2 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे? सर 5 हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 5। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, कुछ और प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद जहां से आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर मैं चर्चा करता हूं। आपकी परीक्षा में गुणनखंड के योगफल से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, और गुणनखंडों का गुणनफल आज तक यूट्यूब पे
पहली बार पढ़ रहे होंगे मेरे भाई, एक गारंटी के साथ मैं कहता हूं अभाज्य गुणनखंड 1 घंटे में सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। जितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं 1 घंटे की क्लास में सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। अगर आज के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत हो तो मुझे बताना, मतलब हर एक चीज सही होगी। और प्रश्न भी, अगर मैं यूपीटीटी की बात करूं तो यहीं से प्रश्न आए, इससे बाहर नहीं आए। आपसे पूछा किसका गया सर, 36 के पूछा गया, 120 का पूछा गया, 100 का पूछा गया सर, 250 का पूछा गया सर, एक बार 500 से पूछा गया। इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा है ना, तो वही नंबरों की तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं और कोई अलग से नंबर नहीं ला रहा ना। जो आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं केवल उन्हीं पर मैं चर्चा कर रहा हूं, उससे बाहर किसी भी प्रश्न पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे कि हमने कह दिया सर 200 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? 200 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो सर 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताइए सर? 200 के फैक्टर करना है सर। 200 के फैक्टर करने के लिए सर 2 गुणे 5 में 100 कर देता सर। इसका मतलब 100 का 2 की पावर 2 और इसका मतलब सर 5 की पावर 2। तो टोटल अगर मैं पावर की बात करता 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना 2, तो कितने हो जाते अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? कुछ नहीं करना मेरे लाल, तो अभाज्य गुणनखंडों में क्या करना होता है, इस पावर को ऐड करना। 3 और 2 कितने हो जाते? 5 हो जाते। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5 है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जिसने जीवन में नहीं पढ़ा उसको भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और जिसने मेरी अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंडों की जो पहली क्लास नहीं देखा, तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद सेकंड के क्लास को देखना सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता, जैसे कि मैं 350 की मैं बता चुका हूं, 450 एक नंबर ले लेता सर। 450 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए सर। किसके? 450 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है सर। 450 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो मेरे भाई। 450 के अभाज्य गुणनखंड सर, इसके फैक्टर करता सर, इसको हम तोड़ते तो 45 गुणे 10 में कर देते, तो इसका सर 5 9 45 होते सर। 5 गुणे 3 की पावर 2 और इसका मतलब है सर 2 गुणे 5 की पावर 1 हो जाता। तो सर यहाँ पे कहानी ये है, 2 की पावर सर 1 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कर लो मेरे भाई, कर लो। इसका आंसर बता दो, आपकी मुट्ठी में है, आपसे बाहर। इससे बाहर क्या पूछ लेगा? क्या पूछ सकता है इससे बाहर? अब हर एक बच्चे को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। क्या होगा सर? क्या कोई दिक्कत हो रही है मेरे भाई? बताओ मेरे लाल, कोई समस्या नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को? सर करना क्या है, 1 2 2। मुझे भी मैथ नहीं आती है मेरे भाई, कुछ नहीं आती मैथ, हमने आप सबसे ही सीखा है और कुछ नहीं है सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 + 1 बराबर कितना होगा? 5 होगा। अब बताओ कोई समस्या है? कछुनी समस्या है। अब मैं बात करूंगा जिन प्रश्नों पर अभी तक हमने चर्चा नहीं करी है, उन प्रश्नों पर मैं चर्चा कर लेता हूं सर। अब मैं बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड। एक बार मैं आपको बता देता हूं, एक साथ 4 प्रश्नों का आंसर, 4 चीजें हम बता चुके हैं अभी तक अभाज्य गुणनखंडों पर, उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। एक साथ 2-3 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दूंगा तो सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। गुणनखंडों का एक भी प्रश्न अगर बाहर चला जाए तो आज के बाद मैं ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई। मैं सच्चाई के साथ कहता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। प्रश्न चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न नहीं गलत होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इतना आसान तरीके से तो नहीं पढ़ा होगा। और क्या इसके पहले मैथ नहीं पढ़ी? 500 टीचरों से पढ़ा होगा मेरे भाई, लेकिन चीजें नहीं क्लियर हो पाई होंगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और अभी तो हम संख्या पद्धति पर बात कर रहे हैं। अगर यूपीटीटी की मैं बात करूं, यूपीटीटी की बात करूं, जो ये संख्या पद्धति है मेरे भाई, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं मेरे भाई। ये जो है संख्या पद्धति, जो नंबर सिस्टम है, यूपीटीटी के लिए क्या है? रामबाण है। क्या है मेरे भाई?
रामबाण है। ये क्यों सर रामबाण है? ये रामबाण इसलिए है क्योंकि सर 12 से 15 नंबर, सर 12 से 15 नंबर तो यहीं से आने हैं। इस चैप्टर को अगर अच्छे से हम पढ़ लेते हैं तो यूपी टीटी का 50% सिलेबस हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही तो मेरी जान है किसकी, यूपी टीटी के रामबाण सीरीज की जो है। तो इसे अगर कर लिया तो सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं आएगा बाहर से, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस अच्छे से पढ़ते रहिए। तो संख्या पद्धति की हर एक क्लास को बेहतर तरीके से देखना है, क्योंकि यहां से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और उसके बाद जो जो भी चीजें आ रही हैं हर एक प्रश्न पे मैं चर्चा करूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं, 4 चीजें हमने गुणनखंड पे बता दी है, हर एक चारों चीजों को एक साथ में बात कर लेता हूं। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 250। सर 250 के हमने आपसे कहा कुल गुणनखंड ज्ञात करो। सर क्या ज्ञात करना है? कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड ज्ञात करना है। सर कुल गुणनखंड 250 के कुल गुणनखंड, उसके बाद सर क्या विषम गुणनखंड ज्ञात करो। सर क्या विषम गुणनखंड, उसके बाद हमने आपसे कहा सम गुणनखंड ज्ञात करो। सम के बाद हमने कहा सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। सर क्या करो? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। इतनी कहानी हमने आपको समझा दी है। बोलो इतनी कहानी समझा दी है क्या नहीं समझा दी है? इसमें कोई समस्या नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। चलो इसके आंसर की मैं बात कर लेता। सर इसको मतलब ये है सर 25 गुणे 10 कर देता। सर इसका मतलब है 5 की पावर 2 और उसकी मतलब है 2 गुणे 5 की पावर 1। तो कहने का मतलब तो 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर सर कितनी हो जाती? 3 हो जाती। बस ये हो जाता। ब्रैकेट को बंद कर दो। सर इसका आंसर ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुणे सर कितना हो जाता है? 4 बराबर कितने हो जाते हैं सर? 8। क्यों सर 2 कैसे हो गया? सर 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 3 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4। डायरेक्ट आंसर लिख लो 8। सर विषम गुणनखंड कितने हैं? सर इसकी पावर कितनी है? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 कैसे हो गए सर? विषम। सर टोटल कितने हैं? 8। 8 से 4 को कम कर देते कितने बचते? 4। सम गुणनखंड कितने सर? 4। अभाज्य गुणनखंड कितने सर? 1 + 3 बराबर की कितने? 4। बोलो समझ में आया? कोई समस्या है किसी मित्र को? अब नहीं हो सकती मेरे भाई, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक नंबर हमने ले लिया, एक नंबर हमने ले लिया 900। 900 के हमने कहा सर कुल गुणनखंड ज्ञात करो। सर क्या ज्ञात करना है? कुल गुणनखंड ज्ञात करना है। सर कैसे? कुल गुणनखंड ज्ञात करो। और उसके बाद हमने कहा सर सम गुणनखंड ज्ञात करो। सम गुणनखंड ज्ञात करो। सर विषम गुणनखंड ज्ञात करो। उसके बाद हमने कहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। इन 4 प्रश्नों का जो संग्राम है मेरे भाई, इन 4 प्रश्नों का आंसर आपको देना है तो सबसे पहले 900 के फैक्टर करने होंगे। तो 900 के अगर मैं गुणनखंड करता सर, इसे 9 गुणे किस में तोड़ देता सर? 100 में तोड़ देता। सर इसका मतलब है 3 की पावर 2 और इसका मतलब है 100 की अगर मैं बात करता 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। सर टोटल अगर फैक्टर की मैं बात करता 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। बस इससे बाहर क्या आ रहा है? इससे बाहर कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। इससे बाहर क्या आएगा? ये तो कर सकते ना कुल गुणनखंडों की संख्या। सर क्या करता? 2 + 1 करता। सर उसके बाद क्या करता? 2 + 1 करता, उसके बाद 2 + 1 करता। बस यही तो करना है और क्या करना है सर? कचुनी। तो यहाँ पे 3 3 3 यानी कि कहने का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 कितना हो जाता? 27। सर कुल गुणनखंड कितने हैं? 27 है। उसके बाद क्या करना सर? विषम गुणनखंडों की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। सर यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी? 2। सर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी? 3। तो टोटल सर कितने हो जाते? 9। सर टोटल कितने हैं? 27 है। विषम कितने? 9। और सर 27 से 9 को कम कर देते तो कितने बचते? 18। तो सम कितने मेरे भाई? 18 है। सम कितने हैं? 18 है, क्योंकि 17 से 9 को कम किया कितना बचा? 8 और 1 कितना बचा? 18 बचे। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड कितने हैं सर? 2
प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए? 6 हो गए। बोलो समझ में आ गई चीजें या नहीं आ गई? मेरे भाई बता दो इस आंसर को, बता दो इस प्रश्न के आंसर समझ में आए या नहीं है। हर एक मित्र को कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी भाई को